तो भाई लोगों क्या हाल चाल है यार। आज मैं बना रहा हूँ जो वीडियो कम से कम 4 हफ्ते के बाद, क्योंकि यार मैं काम में बिज़ी था। तो ये है कि अपना भी काम होता है तो करना होता है। तो यार मैं सोचा था बनाऊँगा बनाऊँगा, तो ये है कि कभी कभी काम ज़्यादा हो जाता था तो बोलता था कि यार चल अगले हफ्ते। तो चलो फाइनली। तो यार ये है कि ना मैं बहुत दिनों से, मैं एक पोस्ट है फेसबुक में जो है इंडियन इन द फिलीपींस, एक ग्रुप है। उसमें ज़्यादातर इंडियंस हैं एडिट। तो वहाँ पे लोग ना अपनी जो जो क्वेश्चंस, अपने जो भी पोस्ट होते हैं वो पोस्ट करते रहते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 1-2 हफ्ते से मैंने नोटिस किया हुआ है कि बहुत से जो इंडियन स्टूडेंट हैं और इंडियंस हैं वो एक्सीडेंट हो जाता है या हॉस्पिटलाइजेशन है तो वो हॉस्पिटल में है तो वो डोनेशन मांग रहे हैं। और वहाँ उनको बता रहे कि उनका जो खर्चा है वो 70-80 लाख रुपया है। उनकी जो फैमिली का जो जो इंडिया में फैमिली है जो इतनी अमीर नहीं है, गरीब है। और तो यार देख के बड़ा वो होता है कि हेल्प तो सबकी कर सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं, बट कितनी कर सकते हैं यार। 1000 रुपये 2000 रुपये हर कोई सोचता है कि हेल्प कर दे, पर कितनी करेगा और कितनी हो सकती है। तो 70-80 लाख रुपये अगर खर्चा तो कौन कितना दे सकता है। तो यार एक बात समझ नहीं आती कि अगर आप लोग खासकर स्टूडेंट है, अगर आप लोग फिलीपीन आ रहे हैं, कोई डॉक्टर बनने आ रहा है, कोई MBBS कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कम से कम 10-15 लाख रुपया वो खर्च कर रहा है। तो समझ नहीं आता क्या उनको ये नहीं पता कि अगर आप आ रहे हैं तो कम से कम जो इंटरनेशनल जो इंश्योरेंस होती है वो लेके आइए। क्योंकि आजकल क्या है कि आपको सब सुविधाएं जो इंटरनेट में है, आप चेक कीजिए कि कौन सी इंटरनेशनल इंश्योरेंस जो है जो फिलीपीन के लिए इंश्योरेंस देती है। तो आप उसमें देखिए, वो गूगल में सर्च कीजिए, जो भी आपको लगती है अच्छी उसके बारे में देखिए कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं जब अगर आप यहाँ हैं, और किस तरीके से वो आपको जो आपके इंश्योरेंस को आप उसको यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अगर आपको सब कुछ ठीक हो तो आप ले लीजिए। तो अगर आप जब पैसा खर्च कर रहे हैं या कम से कम कोर्स करने का कम से कम 20-25 लाख रुपए, तो 10-15 हज़ार रुपये की 1 या 2 साल का इंश्योरेंस, उसमें दिक्कत क्या है। अगर कम से कम आपको वो 60-70 लाख का कवरेज नहीं भी देगी, कम से कम 40-50 लाख का देगी या 30-40 लाख का देगी, एटलीस्ट कुछ तो देगी। तो अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हैं और आप आ रहे हैं यहाँ पे इतना पैसा लगा के, आप तो बेटर है कि आप अपने लिए इंश्योरेंस वो लेके आइए, क्योंकि आप यहाँ के बारे में जानते नहीं हैं। मैंने पहले भी बहुत से वीडियोस में कहा है, और आप पूछ लीजिए कि जो फिलीपीन का और जो इंडिया का जो हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो जो है जो मेडिकल एक्सपेंसिव डबल है, डबल से भी ज़्यादा है। 70 से 60% का डिफरेंस है। तो यहाँ पे महंगा है, बहुत महंगा है। तो अगर आप बेटर आप इतना पैसा खर्च करके आ रहे हैं स्टडी के लिए, तो थोड़ा सा पैसा आप अपने इंश्योरेंस में लगाइए कि अगर भगवान न करे कि फ्यूचर में आपको कुछ हो जाए तो एटलीस्ट आपकी वो इंश्योरेंस कुछ तो आपकी हेल्प होगी। आधा तो आपका खर्चा निकलेगा, आपकी फैमिली को थोड़ा स्ट्रेस तो कम होगा। तो सेम जो भाई लोग हैं वो अपने वो अभी वो फर्स्ट टाइम फिलीपीन आ रहे हैं और वो यहाँ पे रहना चाहते हैं ज़्यादा, तो कम से कम अपने साथ कोई इंश्योरेंस ले आइए, क्योंकि आप पहली बार ही एक कंट्री में आ रहे हैं और आप यहाँ पे जानते भी नहीं कि किसी को। तो अगर आपको कभी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होगी तो आपको सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत महंगे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे, कि आपकी जो घर की आपकी जो खर्चा जितना भी आप लाएंगे वो सब तो जाएगा, उससे डबल 3-4 गुना आपको घर से मंगाना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप लोग, अगर आप इतना सब कुछ खर्च करके आ रहे हैं इतना पैसा, तो कम से कम एक कोई अच्छी सी इंटरनेशनल इंश्योरेंस देखिए जो फिलीपीन में 1-2 साल के लिए, 3-4 साल के लिए आपको सपोर्ट कर सके। ज़्यादातर जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो 1 या 2 साल के लिए होती है इंटरनेशनल, और उसका जो प्रीमियम होता है वो 1 टाइम होता है। तो जब आप इतना खर्च कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या, आराम से आप अपना एक इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, उसके बारे में पता कीजिए कि अगर आपको कुछ हो जाता है या यहाँ पे तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो अगर आपको पता तो आपके लिए जो आपका अगर कुछ हो जाता है तो भगवान ना करे कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो बेटर होगा। तो प्लीज़ ये इसको अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आने की किसी के लिए भी, चाहे वो स्टडी के लिए आ रहे हैं या चाहे आप रहने के लिए आ रहे हैं, सेटल होने के लिए आ रहे हैं, तो इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, इसको अपनी जो टॉप लिस्ट में रखिए कि क्योंकि हेल्थ इम्पॉर्टेंट है और आजकल जो हेल्थ में अच्छों की तेल निकल जाता है। ओके,
तो प्लीज़ थिंक अबाउट दैट। और अगर आपको मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लगा तो लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।